नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान मिश्रा। देश देशांतर में देख लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। ममता की आंधी में हवा हुआ विपक्ष, 108 में से 103 पालिकाओं पर टीएमसी का कब्जा। जेलेंस्की की हत्या के लिए आया चेचन किलिंग स्क्वाड ढेर, पुतिन के दोस्त ने भेजे थे हत्यारे। रूस ने दुनिया को दी परमाणु युद्ध की धमकी, कहा अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो होगा विनाशकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा तानाशाह। पोलैंड में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, बाहर निकलने के लिए बताए रास्ते। रूसी हमले के बीच 7 दिन में 12,000 भारतीयों को किया गया एयरलिफ्ट। बिहार में एमएलसी चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 4 अप्रैल को मतदान तो वहीं 7 को आएंगे नतीजे। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। परिणाम आने के बाद टीएमसी ने 108 में से 103 पालिकाओं पर प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं नगर पालिका चुनाव में चली ममता बनर्जी की आंधी में बीजेपी सहित अन्य सभी विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है। प्रदेश के दिग्गज नेता शुभेंदु एवं शिशिर अधिकारी, अधीर रंजन चौधरी और अर्जुन सिंह को अपने ही गढ़ में मुंह की खानी पड़ी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी की जीत पर बधाई देते हुए इसके लिए मां, माटी और मानुष का आभार जताया है। एकमात्र नदिया की ताहिरपुर नगर पालिका वाम दलों के खाते में गई है। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की हत्या के लिए एक एलिट किलिंग स्क्वाड को भेजा था। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस किलिंग स्क्वाड को ढेर कर दिया गया है। एक टेलीविजन संबोधन के दौरान कीव के राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र परिषद के सचिव ओल्कीसी डेनिलोव ने कहा है कि हमारे राष्ट्रपति को मारने के लिए एक किलिंग यूनिट को भेजा गया था, अब उस यूनिट का खात्मा कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस यूनिट को रूस के चेचनिया क्षेत्र के नेता और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी रमजान कादिरोव ने भेजा था। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर रूस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है। उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में रूस ने पीछे हटने के बजाय दुनिया को धमकाने की कोशिश की है। रूस ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देते हुए परमाणु युद्ध छेड़ने की बात कही है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा गया तो यह विनाशकारी साबित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद में स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण में जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर बड़ी गलती की है। उनके मुताबिक पुतिन को लगता था कि यूक्रेन कमजोर है, उसे आसानी से रौंदा जा सकता है, लेकिन उनका यह अनुमान गलत निकला। पुतिन ने आत्मविश्वासी और देशभक्त यूक्रेनी नागरिकों से टक्कर ली है। जो बाइडेन ने अपने भाषण में व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह बताया है और कहा है कि यह जंग लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके एक बड़ी गलती की है और तानाशाहों को हमेशा गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। पोलैंड के वॉर्सा में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सलाह जारी कर कहा है कि देश के पश्चिमी हिस्से में वीव और टेर्नोपिल से भारतीय पोलैंड में जल्दी प्रवेश के लिए बुडोमिर्ज सीमा से यात्रा कर सकते हैं। पोलैंड में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा है कि वर्तमान में वीव और टेर्नोपिल और पश्चिमी यूक्रेन के अन्य स्थानों में रहने वाले भारतीय पोलैंड में अपेक्षाकृत जल्दी प्रवेश करने के लिए बुडोमिर्ज सीमा चेक पॉइंट के जरिए जल्द से जल्द आ सकते हैं। पोलैंड में भारतीय दूतावास ने कहा है कि मेडियाका और बुडोमिर्ज सीमा चौकसियों पर उसके अधिकारी तैनात हैं जो यूक्रेन से आने वाले लोगों को रिसीव कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिश तेज कर दी गई है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 12,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है, जबकि अभी भी 8,000 भारतीय यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर में फंसे हुए हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यूक्रेन में फंसे ज्यादातर भारतीय अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से की ओर निकलने में कामयाब हो गए हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया था कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय मौजूद थे। इनमें से अब तक 12,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है।
बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 4 अप्रैल 2022 को मतदान होगा तो वहीं 7 अप्रैल को मतगणना होगी। बुधवार को चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक सूचना भी दे दी है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल को मतदान की तारीख तय की गई है। 9 मार्च को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 16 मार्च तक कर पाएंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 17 मार्च को होगी। 21 मार्च तक वापस नाम लिए जा सकते हैं। 4 अप्रैल को मतदान का दिन रखा गया है। विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसके लिए महागठबंधन और एनडीए ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो गया है। बिहार एनडीए में बीजेपी को 12, जेडीयू को 11 और आरएलजेपी को 1 सीट मिली है। बीजेपी को जो 12 सीटें मिली हैं। देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव पर ताजा तरीन खबरें। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।